Good afternoon students. Today we are going to discuss about phloem transport. ठीक है, फूड जो कि क्या है, सक्रोस है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम से। कहाँ से? सोर्स से, सिंक की ओर। ठीक है, सोर्स क्या होता है? जहाँ पे फूड बनता है, और फूड कहाँ बनता है? लीफ में बनता है। और सिंक क्या होता है? वो पार्ट जहाँ पे ये स्टोर किया जाता है फूड। ठीक है, लेकिन कभी कभी सोर्स और सिंक जो है ये रिवर्स हो जाते हैं, ये सीज़न पे डिपेंड करता है या ठीक है, या प्लांट की क्या क्या नीड्स हैं। ठीक है, शुगर जो है वो स्टोर किया जाता है कहाँ पे? रूट्स में, वहाँ से वो मोबिलाइज किया जाता है। हम ये बता सकते हैं उसको, हम सोर्स ऑफ फूड भी बता सकते हैं। अर्ली स्प्रिंग में जब बर्ड्स जो होते हैं ट्रीज़ के, वो एक्ट करते हैं एज सिंक। उनको क्या चाहिए होती है? एनर्जी। किसके लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर हम सोर्स एंड सिंक की रिलेशनशिप देखेंगे, ये वेरिएबल है, मीन्स ये चेंज होती रहती है। डायरेक्शन जो है मूवमेंट की कहाँ पे? फ्लोइंग में, वो अपवर्ड्स भी हो सकती है या डाउनवर्ड्स भी हो सकती है। हम बता सकते हैं डायरेक्शन हो सकती है बाई डायरेक्शनल। ठीक है, अगर हम जाइलम में देखेंगे, जाइलम में क्या होता है? वहाँ पे हमेशा यूनी डायरेक्शनल फ़्लो होती है, मींस अपवर्ड्स होती है, एक ही साइड होती है। लेकिन यहाँ पे जो फ्लो ऑफ वाटर होती है वो कहाँ पे? इसमें क्यों होती है? क्योंकि इसमें ट्रांसपरेशन होती है। और जो फूड फ्लोइंग सैप में होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है रिक्वायर्ड डायरेक्शन में तब तक जब तक वहाँ पे सोर्स ऑफ शुगर एंड जो उसका सिंक है वो उसको इस्तेमाल कर सके, स्टोर कर सके, या शुगर को वो रिमूव कर सके। ठीक है ना। ऐसे ही फ्लोइम सैप जो होता है, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, जाइलम और फ्लोइम दोनों एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। फ्लोइम सैप जो होता है वो क्या होता है? वो वाटर होता है, उसमें सुक्रोस होता है, दूसरे शुगर्स या हार्मोन्स, इम्यूनो एसिड्स, ये भी इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट, या हम बोल सकते हैं वो ट्रांसलोकेट होते हैं। किसके थ्रू? फ्लोएम के थ्रू। सीप ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स आप देख सकते हैं, में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। किस में? फ्लोएम में, क्योंकि उनमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स होते हैं, जाइलम में भी और फ्लोएम में भी। ठीक है ना। उसके बाद फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या होता है? फूड जो है वो ग्रीन पार्ट्स में बनता है, मीन्स हम लीफ में बताएंगे। नॉन ग्रीन पार्ट्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल्स में, मीन्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उन पे डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए? नरिशमेंट के लिए। यहाँ पे फूड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज के फॉर्म में। ठीक है, और उनको कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। ठीक है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कहाँ से होती है? सोर्स से सिंक की ओर होती है। सोर्स का मतलब है जहाँ पे फूड बनता है, सिंक मीन्स जहाँ स्टोर होता है। ठीक है ना। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सेल्यूट का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ये किसके थ्रू होता है? सीव ट्यूब्स के थ्रू। ठीक है ना। इसको यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की। ठीक है, उसके बाद ये बाई डायरेक्शनल फ़्लो है सोर्स एंड सिंक की। इसमें फोटोसिंथेटिक पार्ट जो होता है वो सोर्स होता है, और जहाँ पे फूड स्टोर होता है उसको हम सिंक बोलते हैं। ठीक है, अर्ली स्प्रिंग में क्या होता है? जब लीव्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं, इनका जो शुगर होता है वो रूट्स में स्टोर होता है, वहाँ से वो मोबिलाइज करते हैं इस ऑर्गेनिक मटेरियल्स को। ये खाना तब देते हैं जब उनको ज़रूरत होती है। बर्ड्स मीन्स जो ग्रोथ करते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तो ये रूट से ही अपना खाना जो है वो ले लेते हैं। किसके लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है सोर्स एंड सिंक की वो रिवर्स हो जाती है। हम ये बता सकते हैं कि जब भी खाना बनता है कहाँ से बनता है? सोर्स मीन्स लीफ से, और कहाँ जाता है? रूट्स में, वहाँ पे स्टोर होता है। लेकिन स्प्रिंग में, अर्ली स्प्रिंग में क्या होता है? जब पत्ते नहीं होते हैं तो उनका खाना कहाँ स्टोर रहता है? रूट्स में स्टोर रहता है, और रूट से वो कहाँ चला जाता है? बर्ड्स को। फिर उल्ट वहाँ पे रिवर्स हो जाता है। रूट्स ही किसको देते हैं? बर्ड्स को देते हैं। क्या देते हैं? फूड देते हैं। किसके लिए? फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम यहाँ ये बता सकते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल फ्लो है फूड की। कहाँ होती है? फ्लोएम में होती है। ठीक है ना।
अच्छा, उसके बाद इसमें कुछ एविडेंसेस थे जिन्होंने क्या सपोर्ट किया था कि जो ट्रांसलोकेशन है वो सिर्फ किसके थ्रू होती है, फ्लोएम के थ्रू होती है। एक रिंगिंग या गिडलिंग एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया था, इसमें एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लिया था, इसके सारे टिश्यूज़ जो जाइलम के बाहर हैं, जिसमें बाक है, कॉर्टेक्स है, फ्लोएम, इन सबको रिमूव किया था, ठीक है ना, किसमें, वुडी स्टेम में। उसके बाद ये सब बाक रिमूव करके जिसमें इन्होंने फ्लोएम को भी निकाल दिया था और कॉर्टेक्स को भी निकाल दिया था। फिर अपर और लोअर पार्ट जो था प्लांट को, उसको किसके, सिर्फ उन्होंने जाइलम के थ्रू अटैच किया था। फिर उसके कुछ दिनों के बाद उसमें क्या नज़र आया कि जो फूड मटेरियल है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, गिडलिंग के ऊपर, मतलब जहाँ से उन्होंने ये बाग रिमूव किए थे उसके ऊपर ही वो फूड वहाँ पे ही रहा, और जो रूट्स थे वो पहले ही उनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। इसका ये क्यों हुआ, क्योंकि जो फूड था वो ट्रांसपोर्ट रूट्स तक नहीं आया, जब उनको खाना नहीं मिला तो उनकी डेथ हो गई। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि जो फ्लोएम है, ये फ्लोएम जो है यही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए। उसके बाद एक और थ्योरी आई कि मैकेनिज़्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन में जो सीव ट्यूब्स होती हैं फ्लोएम में, वही बनाते हैं लॉन्ग कॉलम, और उनमें क्या होल्स होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं होल्स जो है उनके थ्रू ही ये ट्रांसलोकेशन होती है, और उनमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेंड्स प्रेजेंट होते हैं इन होल में, जो कि कॉन्टीन्यूस चैनल बनाते हैं। उसकी वजह से फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट कराता है किसको, फूड मटेरियल को, ठीक है। फिर एक और हाइपोथेसिस आया था, प्रेशर फ्लो, यहाँ मास फ्लो हाइपोथेसिस इसको बोल सकते हैं। ये प्रपोज की थी किसने, मंच ने, और इसको एलाबरेट मास ने किया था। सबसे मोस्टली एक्सेप्टेड जो मैकेनिज़्म है वो कौन से है, यही मास फ्लो हाइपोथेसिस का है। इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रांसलोकेशन शुगर, इसमें ये मैकेनिज़्म में क्या होता है, यहाँ पे शुगर्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है कहाँ पे, हायर प्लांट्स में। ये कैसे होता है, इसमें ग्लूकोज जो है वो कहाँ बनता है, लीव्स में, उनको ग्लूकोज कन्वर्ट होता है शुगर में, शुगर सुक्रोज की फॉर्म में कंपेनियन सेल्स में मूव हो जाते हैं, और वहाँ से ये फ्लोएम की सीव ट्यूब्स में जाते हैं, किसके थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उस टाइम इसमें हाइपरटोनिक कंडीशन डेवलप होती है। हाइपरटोनिक कंडीशन जब डेवलप होती है, जो वाटर है जाइलम वेसल्स में प्रेजेंट होता है, और वो कहाँ पे होता है, एडजेसेंट टू फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। वाटर जाइलम वेसल्स में होता है और फ्लोएम के साथ साथ, उनके साथ साथ फ्लोएम भी चलता है, ठीक है ना। और वाटर, आप ये याद रखेंगे, वाटर जो वेसल्स में है, जो फ्लोएम के साथ साथ चलता है, वो मूव करता है उसके अंदर थ्रू एंड ऑस्मोसिस। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, ठीक है। जब भी एंड ऑस्मोसिस होता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो राइज हो जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर राइज होता है तो फ्लोएम सैप जो होता है वो मूव करता है कहाँ से, उस एरिया से जहाँ पे हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, और कहाँ जाता है, टुवर्ड्स द लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो लो होता है कहाँ पे, सिंक में, ठीक है। तो हम बता सकते हैं सिंक में क्या हो जाता है, जब प्रेशर कम हो जाता है वहाँ फिर से एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है ये मूव करता है शुगर को कहाँ से, फ्लोएम सैप से बाहर, और कहाँ ले जाता है, सेल के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, जो शुगर है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए, ताकि वो एनर्जी को रिलीज़ करे, किस प्रोसेस से, रेस्पिरेशन की प्रोसेस से, ठीक है ना। ऐसे ये जो फ्लो होती है किसकी, फूड की जो ट्रांसलोकेशन है ये कॉन्टिन्यूस रहती है, ठीक है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।